देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान से भी 2 दिन के अंदर 4 अवैध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और भी अलग अलग जगह से घुसपैठियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कार्रवाई राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र में कई जगह बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हर जगह ये कार्रवाई की जा रही है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान से 2 दिन के अंदर 4 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दरगाह इलाके में आज चेकिंग की तो अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में दोनों बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की बात स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों घुसपैठिए बांग्लादेश के चांदपुर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक 42 साल का है जिसका नाम मोहम्मद आलमगीर हुसैन है, जबकि दूसरा 24 साल का लड़का है जिसका नाम अब्बू अली है। फिलहाल पुलिस दोनों घुसपैठियों से घुसपैठ के रास्ते और सहयोग करने समेत कई सवालों को लेकर पूछताछ कर रही है ताकि घुसपैठ के पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। 2 दिन पहले 29 जनवरी को भी दरगाह के इसी इलाके से 2 घुसपैठी डिटेन किए गए थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर शहर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। अजमेर के अंदर कोट इलाके में जालियान कब्रिस्तान, नई सड़क, दरगाह से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टास्क फोर्स ने चेकिंग के दौरान 20 से 25 संदिग्ध लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। इनमें से अब तक 4 लोगों ने बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार ली है। वहीं मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने भी 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और मुंबई में रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। केरल पुलिस ने भी अवैध बांग्लादेशियों के होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि कोच्चि में करीब 27 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार के निर्देश के बाद घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से जो फर्जी भारतीय दस्तावेज मिल रहे हैं उसे बनवाने में कौन मदद कर रहा है, पूछताछ कर उनकी तलाश भी की जा रही है ताकि सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत ने सुरक्षा कड़ी कर दी और इसी बीच तस्वीर आपको दिखा रहे मुंबई से 2 जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऑपरेशन घुसपैठ लगातार जारी, देश भर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और इसी बीच यहाँ पर सघन अभियान भी चलाया जा रहा है। राजस्थान, केरल और महाराष्ट्र में अब तक छापेमारी की गई। केरल से 27 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया जो अवैध रूप से यहाँ पर एंटर हुए। मुंबई के वर्सोवा की बात करें, वहां 2 बांग्लादेशी पकड़े गए और राजस्थान के अजमेर से भी 2 घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए और इसी बीच लगातार ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि दोनों बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की भी तैयारी इसी बीच की जा रही है। इससे पहले भी कुछ बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। और चलिए अब बात करते हैं संभल हिंसा की। संभल हिंसा मामले में जिस तरीके से पाकिस्तान के मौलाना से एक शख्स ने बात की थी, पुलिस लगातार इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है अकील को गिरफ्तार करने में। इसी ने मौलाना से बात करके हिंसा में मरे लोगों को शहीद बताया था और कैसे इसको पकड़ा गया, कैसे इसके जरिए बहुत सारे ऐसे राज जो खुलकर सामने आ सकते हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। योगी सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते भी है। संभल हिंसा के बाद योगी ने जो हुंकार भरी, उनकी सेना एक एक कर उसे अंजाम तक पहुंचा रही है। सीएम योगी ने कहा था, संभल में जिसने भी पत्थरबाजी की होगी, जो भी हिंसा में शामिल रहा होगा, वो बचेगा नहीं। अब बाबा की पुलिस ने संभल हिंसा में उस आरोपी को धर दबोचा है जिसका हिंसा की पटकथा में अहम रोल रहा था। संभल में जो हिंसा हुई उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया था। संभल निवासी अकील नाम का एक शख्स इस हिंसा की स्क्रिप्ट लिखने में शामिल था।
करीब 2 महीने 7 दिन बाद योगी की पुलिस ने उस अकील को गिरफ्तार किया है। दरअसल अकील का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में वो पाक के मौलाना से बात कर रहा था और हिंसा में मरे लोगों को शहीद बताया था। अकील पाक मौलाना का चेला बताया जाता है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो वो थी प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं? तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं? करीब 6 मिनट की वीडियो में अकील एक ही रट लगाए हुए था कि मारे गए मुसलमानों को शहीद बोले कि नहीं। हालांकि मौलाना बाद में कह रहा है कि वो शहीद हैं, लेकिन कोई कदम उठाने से पहले कानून के दरवाजे पर जाएं। पाकिस्तानी मौलाना का चेला अकील हिंसा के बाद से भागा फिर रहा था, लेकिन बाबा की पुलिस ने उसे बिल से निकालकर धर दबोचा है। पुलिस अब पूछताछ कर रही है। कोशिश संभल हिंसा के पाक कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने की है, सबके सामने सच लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब बात करते हैं सैफ अली खान पर हमले के मामले की, जिसमें आपको बता दें FST हुआ था, जिसमें आरोपी का चेहरा और सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा मैच हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले का मामला, जिसमें सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा और आरोपी का चेहरा मैच हुआ है। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट हुआ था जिसमें पॉजिटिव आया है। आपको बता दें FST पॉजिटिव आया है, क्योंकि लगातार सवाल कई खड़े हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जो आरोपी का चेहरा है क्या वो सीसीटीवी में दिख रहे चेहरे से मैच करता है। तो जिसके बाद टेस्ट हुआ, FRT रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फेस रिकॉग्निशन टेस्ट में चेहरा मैच हो गया है। सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा और आरोपी का चेहरा मैच हुआ है। ये रात को लगभग 1:37 की जो वीडियो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये आरोपी जिसका चेहरा सीसीटीवी दिख रहे चेहरे से मैच हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ हमला मामले में लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे, सस्पेंस लगातार बरकरार है और गहराता जा रहा है, लेकिन अब और भी सवाल खड़े हो गए कि आखिर क्या वजह रही कि ये वहां पर गया और क्या वजह रही कि सैफ अली खान पर हमला। क्या चीजें अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। FST हुआ था जो पॉजिटिव आया है, यानी कि आरोपी का चेहरा और सीसीटीवी में दिख रहा चेहरा मैच हुआ है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 7 मिनट में देश और दुनिया की 70 बड़ी खबरें। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।